तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली जो है 9.1 का क्वेश्चन नंबर आज 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। लिखता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जैसा कि पिक्चर यहाँ दिया गया है दोस्तों 9.12। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर एक टीवी टावर खड़ा है। पहले मैं ऊर्ध्वाधर टीवी टावर क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये है ऊर्ध्वाधर टीवी टावर। ठीक है, इसका नेमिंग है ए एंड बी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं यहाँ दूसरा तट है और यहाँ पर से क्या है, तो इसका जो एंगल बना है, इसका जो एंगल बनाया गया है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। और ध्यान से सुनिए, लिखता है टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब इससे क्या होना है, इस बिंदु से थोड़ा दूर हो जाइए दोस्तों। तो हम मान लेते हैं इतना दूर हो रहे हैं, जिसकी जो है ये सी था दोस्तों। तो ये जो है हम इतना दूर हो रहे हैं, कितना, 20 मीटर दूर हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 20 मीटर। तो जब 20 मीटर दूर होते हैं यह बिंदु बन जाता है क्या, डी। और यहां से शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो यहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 डिग्री, जैसा कि पिक्चर में दिया गया और भाषा से भी हो रहा है दोस्तों। एक तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई निकालिए। तो टावर की ऊंचाई ये है क्या, तो इसको मान लेते हैं h, या ए भी रहने दे सकते थे, h मीटर। और ये नहर की चौड़ाई BC है दोस्तों, जिसको मानते हैं x मीटर। ठीक है, x मीटर, और इधर हो गया h मीटर। चलिए, तो दो बातें हैं, एक हमको ए बी निकालना है अर्थात टावर की ऊंचाई, और दूसरा निकालना है BC अर्थात नहर की चौड़ाई निकालना है। आइए अब भाषा देख लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्या है नहीं है वो देखिए। तो सबसे पहले क्या इसका नेम उन सब दिया है, इसलिए मानना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं लिखता हूं और दिखाता हूं। देखिए आइए ध्यान से समझिएगा, क्या है और नहीं है वो अच्छा समझिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर एक क्या है, तो टीवी टावर है। ए बी एक टीवी टावर है, ए बी एक टीवी टावर है, टीवी टावर है, टावर है। ठीक है, तो ए बी क्या हो गया, एक टीवी टावर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तो नहर की चौड़ाई कितनी है, नहर ही है ना दोस्तों। तो देखिए नहर कहाँ है, नहर की चौड़ाई। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अन्य बिंदु से तो नहर की चौड़ाई क्या है, तो BC नहर की चौड़ाई है। BC क्या है, नहर की चौड़ाई है। अब यहाँ पर जो जो दिया है वो लिख लीजिए। तो AB को हम क्या कंसीडर किए हैं, H मीटर कंसीडर किए हैं। BC को कितना कंसीडर किए हैं, X मीटर कंसीडर किए हैं। DC इसमें गिवन है 20 मीटर। और देखिए उन्नयन कोण क्या क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उन्नयन कोण ACB बराबर है 60 डिग्री। और इधर क्या हो गया, ADB, ये कितना हो गया, 30 डिग्री है। ठीक है, अब एक एक करके एक एक त्रिभुज में काम कीजिए दोस्तों। तो लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ACB में, अब ACB में जैसे काम शुरू होता है, ACB में या ABC दोनों लिख सकते हैं। चलिए ABC ही लिख लेते हैं दोस्तों, ACB ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ACB में जो है काम करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, तो आप देखिए जो है थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग ये P है और ये क्या है B। तो इसका मतलब 10 यूज कर सकते हैं, अर्थात 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB अब बटे कितना हो जाएगा, BC। अब देखिए 10 60 का वैल्यू होता है √3, AB का वैल्यू क्या है H, और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, तो X हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 10 60 का वैल्यू √3 हो गया और AB बटे BC हो गया। यह P है और ये B है। अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए AB का वैल्यू H माना है हमने और BC का X माना, इन दोनों को पुट अप कीजिए। तो यहाँ पर H का जो वैल्यू निकल जाएगा ये हो जाएगा √3x। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे क्या है। तो ये हो गया H का वैल्यू, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, काम पड़ सकता है। चलिए अब त्रिभुज हम किस में काम करते हैं, पुनः चूंकि त्रिभुज ADB में क्या है दोस्तों, फिर ये 30 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा P होता है और ये हो जाता है B, अर्थात फिर 10 30 बराबर P/B हो जाएगा, अर्थात AB अब बटे हो जाएगा BD। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा होने के बाद हम क्या करते हैं, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और इधर AB का वैल्यू क्या हो जाता है,
तो ए बी ऑलरेडी h दिया गया है, और जो बी डी है, बी डी को यह लिख सकते हैं अब बी सी प्लस डी सी या सी डी, दोनों में से कुछ भी। ये हो गया 1/√3, और ये हो जाएगा h का h। बी डी का वैल्यू देखिए, बी सी और डी सी है, तो बी सी का वैल्यू क्या है x, और डी सी का वैल्यू क्या है 20। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको इससे गुना कर देना है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो h का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 20, अब बाय हो जाएगा रूट अंडर कितना 3 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो यह इक्वेशन फर्स्ट से h का वैल्यू पुट कर सकते हैं। h का वैल्यू कितना है √3x, इधर हो गया x अब प्लस 20 अब बटे हो गया √3। ठीक है, ये जो आया है h का वैल्यू, ये कहां से आया है, समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये इससे गुना होगा तो √3x इंटू हो जाएगा √3। ठीक है, फिर देखिए ये हो गया x अब प्लस हो गया क्या 20। अब यहाँ पर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए √9 होता है, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, अर्थात 3x बराबर हो गया x प्लस कितना 20। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यह हो गया 2x और ये हो गया 20, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब x का वैल्यू हमने क्या क्या निकाल लिया, तो x का वैल्यू निकल गया, तो अगला स्टेप देखिए क्या होगा दोस्तों, अगला स्टेप ध्यान से सुन लीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये x का वैल्यू निकला है, अर्थात नहर की चौड़ाई। अब क्या करेंगे, इस x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रख देते हैं इसको, चूंकि h बराबर है √3x, और हम क्या कर रहे हैं x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो √3 और गुना हो जाएगा 10, और इसको इस तरह लिखते हैं 10 √3, अर्थात h का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ गया, तो 10 √3 आ गया। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक तो टीवी टावर की ऊंचाई क्या हो गया, तो टीवी टावर की ऊंचाई, ये जो टीवी टावर की ऊंचाई है वो हो गया 10 √3 मीटर। ठीक है, 10 √3 मीटर। और नहर की चौड़ाई लिखिए दोस्तों, तो नहर की जो चौड़ाई है वो कितना हो गया, तो नहर की चौड़ाई हो गया 10 मीटर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।